हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस किया जाए इनवर्टिबल फंक्शन का। तो फंक्शन देखिए इस तरीके से डिफाइंड है और इस फंक्शन का इनवर्स ये आपको प्रूव करना है। तो आइए सोल्यूशन देखा जाए। ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सपोज करते हैं। तो हमने ये सपोज किया 9x² प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। आप ये याद रखें कि वाई यहाँ का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से हम x के लिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने क्या सपोज किया, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास ये है 9x² प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। अब हम इसको किसके लिए सॉल्व करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, इस तरीके से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, इसलिए कि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो हमने इसको इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाया। तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, y प्लस 6, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 3x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये आ जाएगा y प्लस 6, इस तरीके से आएगा। तो अब देखें यहाँ पे प्लस माइनस साइन है, तो प्लस माइनस साइन में कौन सी साइन हम लेंगे, तो हम माइनस साइन नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए y कहाँ का एलिमेंट है, y यहाँ का एलिमेंट है। इसका मतलब यह है कि y ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा, -5। इसका मतलब यह है कि y प्लस 6 ग्रेटर देन क्या होगा, 6 होगा। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव साइन को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो हम कौन सी साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। तो देखिए हमने क्या लिया, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इतना। तो x के वैल्यू कितनी आ गई, इस तरीके से x की वैल्यू आई। तो इसी x, ये जो x की वैल्यू आती है इसी को हम gy सपोज करते हैं, ठीक है। ये जो x की वैल्यू आई इसी को हम gy सपोज करते हैं। अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे, अब हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। कहां से, देखिए इनवर्स फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं। तो एक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे या इस सेट से, कहां पे, यहां पे, और वो इस तरीके से डिफाइंड होगा, ठीक है। अब ये फंक्शन इनवर्स कब होगा, जब हम दो चीजें और प्रूव करेंगे कि f कंपोजिट g ऑफ x x हो जाए और g कंपोजिट f y क्या हो जाए, y हो जाए। तब ये जो फंक्शन g हम डिफाइन कर रहे हैं, इसी फंक्शन को हम फंक्शन f का इनवर्स कहेंगे, ठीक है। तो अभी हम केवल फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि g ही फंक्शन f का इनवर्स है। तो अभी हमने फंक्शन डिफाइन किया है। जब हम ये प्रूव कर देंगे कि f कंपोजिट g ऑफ x x है और g कंपोजिट f y है, तब हम ये बोलेंगे कि यही जो g फंक्शन हमने इस तरीके से डिफाइन किया है, यही g फंक्शन f का क्या है, इनवर्स है। तो हमने ये फंक्शन g इस तरीके से डिफाइन किया। अब हम स्टेप 2 में क्या करते थे, हम ये कंसीडर करेंगे कि f कंपोजिट g ऑफ x की ये क्या है। तो देखिए f कंपोजिट g ऑफ x इस तरीके से डिफाइंड होगा, g ऑफ fx, ठीक है। अब देखिए gy इस तरीके से डिफाइंड है, तो g ऑफ fx क्या होगा, हम y की जगह पे क्या पुट करेंगे, fx पुट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए gy इस तरीके से डिफाइंड था, हमको g ऑफ fx फाइंड आउट करना है। तो जहां पे y है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, fx पुट करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए हमने fx वैल्यू पुट किया और फिर इसको सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमको ये मिला, कितना मिला, x मिला। तो इसका मतलब ये है कि f कंपोजिट g ऑफ x कितना है, x है। तो नेक्स्ट अब हम ये कंसीडर करेंगे कि g कंपोजिट f ऑफ y कितना है। तो देखिए ये कैसे डिफाइंड होगा, f ऑफ gy इस तरीके से ये डिफाइंड होगा। अब fx हमारे पास ये है और f ऑफ g1 कैसे हम निकालेंगे, तो देखिए f ऑफ x इस तरीके से डिफाइंड है। f ऑफ gy कैसे डिफाइंड होगा, हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, gy पुट करेंगे। तो हमने ये इस तरीके से पुट किया, यहाँ पे x की जगह पे gy पुट किया। तो f ऑफ gy इस तरीके से डिफाइंड होगा। अब gy हमारे पास ये वैल्यू थी, तो gy की वैल्यू हमने ये पुट किया और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमने ये हम ये देख पा रहे हैं कि g कंपोजिट f ऑफ y की वैल्यू कितनी है, y है, ठीक है। तो 10 g कंपोजिट f ऑफ y कितना है, y है। तो हमने देखिए दो चीजें ये प्रूव कर दिया कि f कंपोजिट g ऑफ x x है और g कंपोजिट f ऑफ y कितना है, y है। अब हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, इनवर्टिबल है। और जो g फंक्शन हम सपोज किए थे
वही जी फंक्शन एफ का क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दस एफ इज इन्वर्टिबल एंड द इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाई, ये जो जी फंक्शन था यही फंक्शन एफ का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो 10 एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू इतना। तो होपफुली आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर किया जाए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर किया जाए। क्वेश्चन ये है, लेट एफ एक फंक्शन है सेट एक्स से सेट वाई में, और ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो प्रूफ ये करना है सो दैट एफ हैज यूनिक इनवर्स, मतलब ये प्रूफ करना है कि फंक्शन एफ इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो इस फंक्शन एफ का जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। ये एक प्रॉपर्टी भी है इन्वर्टिबल फंक्शन की। तो अब देखिए, अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो फंक्शन 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, क्योंकि एफ इन्वर्टिबल फंक्शन है इसलिए एफ 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो हम इसको मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम सपोज कर लेंगे कि इस फंक्शन एफ के दो इनवर्स पॉसिबल हैं। तो हमने ये सपोज किया, लेट G1 एंड G2 बी टू डिफरेंट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं फंक्शन एफ के। ठीक है, तो अगर G1 फंक्शन एफ का इनवर्स है तो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। G1 कंपोजिट एफ ऑफ वाई, वाई होगा, वाई ऑफकोर्स वाई का एलिमेंट है। और अगर G2 भी फंक्शन एफ का इनवर्स है तो G2 कंपोजिट एफ ऑफ वाई क्या होगा, वाई होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों से हमारे पास ये रिजल्ट आया कि G1 कंपोजिट एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू G2 कंपोजिट एफ ऑफ वाई, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये कैसे डिफाइंड होगा, वो इस तरीके से डिफाइंड होगा, एफ ऑफ G1 वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ G2 वाई। ये जो फंक्शन है ये इस तरीके से डिफाइंड होंगे, ये ऐसे डिफाइंड होगा और वो ऐसे डिफाइंड होगा। अब क्योंकि फंक्शन एफ देखिए, फंक्शन एफ 1 फंक्शन है तो G1 वाई इज इक्वल टू G2 वाई होगा। हम ये जानते हैं कि इफ एफ इज 1 फंक्शन देन एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ये क्या इंप्लाई करता है, x1 इज इक्वल टू x2। तो ये देखिए कि अगर एफ 1 फंक्शन है तो G1 वाई इज इक्वल टू G2 वाई होगा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि G1 इज इक्वल टू क्या होगा, G2 होगा। अगर G1 वाई इज इक्वल टू G2 वाई है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, G1 इज इक्वल टू G2। तो हमने ये सपोज किया था कि G1 और G2 दो डिफरेंट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं फंक्शन f के, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए ये G1 इज इक्वल टू क्या है, G2 है। इसलिए फंक्शन f का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।